हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने सीटेट के साइंस सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर फूड, जिसकी इम्पॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसमें जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जैसा कि आप लोग को पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम आने वाले हैं, दिसंबर में होने के ज़्यादा चांसेस बता रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फूड चैप्टर को। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो प्लांट या एनिमल्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो आंसर स्टार्च एंड ग्लाइकोजन होगा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ ऑलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स के कौन से ग्रुप्स हैं? तो ऑलिगोसैकेराइड्स में सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज जो है ये ग्रुप जो है ऑलिगोसैकेराइड्स में आएंगे। ऑलिगोसैकेराइड्स मतलब मोनो, डाई एंड ऑलिगोसैकेराइड्स, ये तीनों को एक ही नाम से बोला जाएगा। तो इसमें जो है ये सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज ये सारे इस ग्रुप में आएंगे, सारे एग्जाम्पल्स। बाकी जो पॉलीसैकेराइड्स जो होता है उसमें पॉलीसैकेराइड्स ग्रुप में एग्जाम्पल्स आएंगे स्टार्च। पॉलीसैकेराइड्स में जो है ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेलुलोज आएगा। ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेलुलोज वो पॉलीसैकेराइड्स में आएगा, जबकि ऑलिगोसैकेराइड्स में जो है सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन रॉ फूड कैन बी टेस्टेड विथ। अगर हमें किसी फूड में किसी फूड में स्टार्च प्रेजेंट है तो वो चेक करने के लिए हमें उस फूड में हमें आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो ऐड करना होगा। आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करने पर हमें जो है ब्लैक या ब्लू कलर का जो है कलर दिखाई देगा। इट मीन्स दैट उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अगर हम किसी भी फूड आइटम में लाइक राइस हुआ, जैसे कि राइस हो गया, राइस में अगर हम आयोडीन के 2-3 ड्रॉप्स अगर ऐड करते हैं तो उसमें हमें ब्लू एंड ब्लैक कलर जो दिखाई देगा। इसका मतलब कि उस फूड में जो है स्टार्च प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट है। राइस हो गया, मेज़ हो गया, वीट हो गया, शुगर, जैगरी, ये सारे जो हैं कार्बोहाइड्रेट जो भी हैं फूड आइटम्स, उसमें हम आयोडीन के 2-3 ड्रॉप्स अगर ऐड करते हैं तो कुछ टाइम में उसमें उसका कलर जो है ब्लू ब्लैक कलर का चेंज हो जाएगा। इट मीन्स दैट उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो कौन सा सॉल्यूशन ऐड करने पर दोस्तों? आयोडीन सॉल्यूशन। सो ऑप्शन फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फास्टिंग फर्स्टली, ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग फास्टिंग फर्स्टली, अगर हम फास्टिंग करते हैं तो ज़्यादा समय तक हम रह पाते हैं बिना खाए पिए, तो किसकी वजह से? फैट्स आर यूज अप फॉलो बाय कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम लीवर एंड मसल्स एंड प्रोटीन इन द एंड, या कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड अप फॉलो बाय फैट्स एंड प्रोटीन टूवर्ड्स एंड्स, या लिपिड्स फॉलो बाय प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट टूवर्ड्स एंड, या नन ऑफ द अबव। सो इसमें क्या आएगा? फैट्स अगर हम फास्ट रखते हैं तो हमें जो एनर्जी, जो भी हम वर्कआउट करेंगे फास्टिंग के टाइम पे, तो वो एनर्जी जो है हमें कार्बोहाइड्रेट से प्रोवाइड होगी। सो कार्बोहाइड्रेट से यूज़ करेंगे एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से यूज़ होगी, एंड फॉलो बाय फैट्स एंड प्रोटीन टूवर्ड्स एंड। उसके बाद फैट्स एंड प्रोटीन जो है वो उसके बाद वो वर्क करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट फैट्स तो यूज़ अप नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट्स पहले यूज़ होगा। तो सेकेंड आंसर इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का कौन सा राइट है आंसर? देखो पहले, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब होता क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स अगर हम एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर इन अ लीवर, अगर ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है या मसल्स में स्टोर हो जाता है तो एज अ ग्लाइकोजन, तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस कहा जाता है।
सो ऑप्शन हमारा थर्ड वन इज अ राइट आंसर होगा. सो व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोजेनेसिस? ग्लाइकोजेनेसिस इज अ excess of glucose stored in liver and muscles as a glycogen. So this process is called as glycogenesis. So third option is the right answer. Question number 6. The type of amino acid that the human body can synthesize are known as. तो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन होता है वो सॉरी अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन में कंटेंस होता है. प्रोटीन में हमारे प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बना होता है. और अमाइनो प्रोटीन जो होते हैं वो टू टाइप्स को होती है. एक तो होता है इसेंशियल्स एंड दूसरा होता है नॉन इसेंशियल. तो इसेंशियल अमाइनो एसिड मतलब जो हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं होती है, जो हमारे बॉडी में सिंथेसिस नहीं होती है. एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड मतलब जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी सिंथेसाइज होती है, हमें नीड नहीं होती है एक्स्ट्रा बाहर से, तो वो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है. तो यहाँ पे क्या पूछा है? द टाइप ऑफ अमाइनो एसिड दैट द ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज आर नोन एज. तो ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है ह्यूमन बॉडी का जो कैन सिंथेसाइज होता है? तो सिंथेसाइज होता है मीन्स नॉन इसेंशियल, हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी सिंथेसाइज होगा. तो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड सेकेंड वन इज अ करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट में हमारा alanine is a synthesized in the body. Methionine is an essential amino acid. Valine and tryptophan are non-essential amino acids. Proteins are polymers of amino acids. तो यहाँ पर पूछा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है राइट है. स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, बट इसमें से कौन सा ओनली सी ऑप्शन राइट है या ए बी डी या ए बी या ओनली डी राइट है. तो पहले देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन हमें दिया हुआ है. ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? एलेनिन इज अ सिंथेसाइज इन द बॉडी. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इसेंशियल अमाइनो एसिड है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड जो होता है. सबसे पहले हम इसेंशियल अमाइनो एसिड की बात करेंगे. तो इसेंशियल अमाइनो एसिड में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं? इसेंशियल अमाइनो एसिड में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? लाइक एग्जाम्पल लाइजीन, मिथियोनाइन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल और फिनाइल अलानाइन. सो जो अलानाइन और यहाँ पर हम देखते हैं वो चला गया है, यहाँ पे देखते हैं फिर से. अलानाइन जो है वो ये नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल है. मिथियोनाइन जो है वह इसेंशियल अमाइनो एसिड है. अलानाइन इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, ये राइट है. मिथियोनाइन इज एन इसेंशियल अमाइनो एसिड, ये भी राइट है. वैलिन एंड ट्रिप्टोफैन आर नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड. ट्रिप्टोफैन जो है वो इसेंशियल अमाइनो एसिड का एग्जांपल है. सो ये जो है ये स्टेटमेंट जो है लिखा हुआ रॉन्ग है. प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, ये हमें पता है कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बना हुआ है, तो ये भी राइट है. सो सी वाला जो है वो रॉन्ग है. तो ए बी डी राइट आंसर है. सो देखते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है ए बी डी. येस, सो ए बी डी जो है करेक्ट आंसर होगा. तो ऑप्शन 2 इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं. फैट्स आर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. फैट जो है एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्यूबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, राइट है ये स्टेटमेंट. फैट्स कैन ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्सेज. फैट जो है वो सिर्फ एनिमल सोर्सेज से ऑब्टेन होता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. फैट जो है वो बटर घी जो है एनिमल से मिलता है, बट जो वेजिटेबल्स ऑयल होती हैं वो प्लांट से पाया जाता है. तो प्लांट सोर्सेज से भी पाया जाता है, बट यहाँ पे एनिमल सोर्सेज से ऑब्टेन होता है ओनली. सो दिस स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग. ऑप्शन सी. what is option C? Excess of saturated fat in diet may lead to heart attack.
ज़्यादा, हाँ, सैचुरेटेड फैट्स मतलब देर आर टू टाइप्स ऑफ फैट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स बटर एंड घी उसमें एग्जांपल आएगा, और अनसैचुरेटेड में वेजिटेबल्स ऑयल्स आएगा। तो सैचुरेटेड फैट्स मतलब जो बटर घी होता है, अगर हम डाइटिंग में उसे ज़्यादा लेंगे तो उससे हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट राइट लिखा हुआ है। सो ऑप्शन ए एंड सी इज़ राइट। सो देखते हैं ए यहाँ पे सेकेंड में ए एंड सी ऑप्शन आया हुआ है, तो सेकेंड वन इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, मदर्स मिल्क इज़ प्रिफर्ड मिल्क बिकॉज इट कंटेन्स। जो मदर का मिल्क होता है, सभी को पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब तक माँ का दूध पीते हैं तब तक उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर वो बाहर का दूध पीते हैं तो उनको जल्दी नहीं पचता, जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो उतना प्रॉपर नहीं होता है, इसलिए उनकी मदर मिल्क की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मदर मिल्क अगर मिल जाए तो वो उनका डाइजेशन प्रॉपरली होगा। तो मदर मिल्क में ऐसा क्या कंटेंट्स होता है? सो यहाँ पे ऑप्शंस में दिए हुए हैं मोर फैट्स, ज़्यादा फैट्स या मोर लिपिड्स। अगर ज़्यादा फैट्स या लिपिड्स ज़्यादा कंटेंट्स होंगे तो नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। लेस फैट्स एंड लेस लिपिड्स, ये राइट होगा ऑप्शन हमारा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। मदर के मिल्क में जो है लेस अमाउंट ऑफ फैट्स एंड लेस अमाउंट ऑफ लिपिड्स जो है वो कंटेंट्स होते हैं। सो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर इन। हमारे ह्यूमन बॉडी में फैट जो होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? तो हमें ये याद रखना होगा कि जो फैट्स होता है वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। एडिपोज टिश्यूज वैसे दो टाइप्स के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं और एक वाइट कलर के भी होते हैं। सो ब्राउन एंड वाइट कलर। सो ये एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं इसमें फैट जो है हमारा स्टोर होता है, तो हमें याद रखना होगा एडिपोज टिश्यू इज़ अ fat stored tissues. Question number 10, which one of the following acid is present in vitamin C? विटामिन सी, जैसा कि हम बार बार जो है हमने कई बार सुना होगा, कोरोना में जो है विटामिन सी जो है मेडिसिन सभी लोग ज़्यादा लेते थे। एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड, आप मेडिसिन लोगे विटामिन सी की तो उसमें एस्कॉर्बिक एसिड भी लिखा होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, इसमें ये एसिड कंटेंट्स होते हैं। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, दूसरा नाम। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी इन फूड कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज। तो कौन से डिफिशियंसी की वजह से कौन से फूड आइटम की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज का प्रॉब्लम्स होता है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे। प्रोटीन की कमी से तो क्वाशीरओरकर ये डिजीज़ होती है, और फैट्स की कमी से ज़्यादा अमाउंट ऑफ फैट्स होता है तो हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर्स या कार्डियक प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं इसकी वजह से। तो ये नहीं होगा, प्रोटीन्स भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन्स की डिफिशियंसी से क्वाशीरओरकर डिजीज़ होता है, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता है। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी प्रॉब्लम्स होता है, स्कर्वी स्किन प्रॉब्लम्स होता है, नेल्स, हेयर, स्किन, इन सब में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। सो विटामिन ई जो है हमारा, विटामिन ई की कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। सो ऑप्शन थर्ड वन इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विटामिन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जो विटामिन होते हैं, विटामिन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ये स्टेटमेंट राइट है। विटामिन आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर आवर लाइफ। विटामिन और मिनरल्स दोनों ही हमारे बॉडी के लिए स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। वाटर सोल्यूबल विटामिन कैन बी स्टोर इन आवर बॉडी। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है। विटामिन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन हम देख लेते हैं। विटामिन जो है वो हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के होते हैं। विटामिन आर द 2 टाइप्स, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल में जो है फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल दोनों ही हमारे बॉडी में जो है स्टोर होता है। विटामिन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल्स। तो फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल्स दोनों ही हमारे बॉडी में स्टोर होता है। अगर हम बात करें फैट सोल्यूबल विटामिन्स की, तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स में एग्जांपल्स आएगा ए, डी, ई, के। ये सारे एग्जांपल फैट सोल्यूबल्स होंगे। विटामिन्स ए, डी, ई, के फैट सोल्यूबल्स विटामिन्स होगा, और वाटर सोल्यूबल जो विटामिन्स होगा वो बी, विटामिन बी एंड सी।
तो ये दोनों ही टाइप की विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट जो है लिखा हुआ है रॉन्ग है। ए एंड बी इज अ राइट। दिखते हैं ऑप्शन में फर्स्ट में दिया है ए एंड बी, सो फर्स्ट वन इज अ राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है आंसर। तो फर्स्ट हमारा दिया हुआ है विटामिन B12। विटामिन B12 का है पर्निशियस अनीमिया। तो विटामिन B12 जो है पर्निशियस अनीमिया, ये जो है करेक्टली मैच हो रहा है, करेक्टली मैच हो रहा है। विटामिन B12 की कमी से, डिफिशियंसी से पर्निशियस अनीमिया होता है। मीन्स डीएनए एंड आरबीसी का जो डीएनए सिंथेसिस और मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, ये इसकी डिफिशियंसी से पर्निशियस अनीमिया होता है विटामिन B12 से। विटामिन B6 की बात करें तो विटामिन B6 में बेरी बेरी नहीं आएगा। बेरी बेरी जो है विटामिन B1 में, विटामिन B1 की डिफिशियंसी से बेरी बेरी का जो है सिम्टम्स आ सकता है। सो स्कर्वी वाला जो है वो राइट है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी प्रॉब्लम्स होता है। विटामिन B3 से जो है पेलिग्रा का प्रॉब्लम होता है। सो दिस वन इज ऑल्सो राइट। सो ऑप्शन 2 इज अ रॉन्ग आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच। तो 2 मैच नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन 2 आंसर आएगा, सेकेंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। स्टडी द फॉलोइंग टेबल। नाइसिन, फाइलोक्विनोन, एंटोथेनिक एसिड, राइबोफ्लेविन। सो यहाँ पे दिया हुआ है नाइसिन की कमी से विटामिन नाइसिन मतलब होता है हमारा B3 एंड B7 जो है वो नाइसिन होता है। सो इसकी डिफिशियंसी जो है डिले ब्लड क्लॉटिंग तो विटामिन K की वजह से होता है। सो नाइसिन का तो नहीं होगा। नाइसिन की कमी से तो पेलिग्रा का डिफिशियंसी होता है। तो ये मैच नहीं हो रहा है। फाइलोक्विनोन का डिले ब्लड क्लॉटिंग आना चाहिए, जबकि रिकेट्स दिया हुआ है। रिकेट्स जो है वो विटामिन D की डिफिशियंसी से रिकेट्स के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो बच्चों में होता है। वीक बोन्स हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं बोन, जल्दी इजीली ब्रेक हो जाते हैं। तो फाइलोक्विनोन का तो डिले ब्लड क्लॉटिंग आएगा, और रिकेट्स जो है वो विटामिन D की कमी से होता है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड जो है मैचिंग जो है वो रॉन्ग दिया हुआ है। एंटोथेनिक एसिड पेलिग्रा, एंटोथेनिक एसिड का पेलिग्रा ये भी रॉन्ग दिया हुआ है। राइबोफ्लेविन चिलोसिस, तो राइबोफ्लेविन मीन्स विटामिन B12 की डिफिशियंसी से ये हमारा जो है राइट दिया हुआ है ऑप्शंस। तो ऑप्शन D इज़ द करेक्ट। D वाला जो है मैचिंग जो वो राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। कौन सी डिजीज जो है मिनरल्स की डेफिशिएंसी से हुए हैं। तो रिकेट्स तो ये तो विटामिन की कमी से होता है। क्वाशियोरकर तो जो है प्रोटीन्स की कमी से होता है, प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है। गोइटर जो है वो विटामिन ये जो है आयोडीन की डिफिशियंसी से गोइटर का प्रॉब्लम्स होता है। तो ये आयोडीन का है, बाकी ये जो है प्रोटीन एंड विटामिन D का दिया हुआ है। ये प्रोटीन एंड विटामिन ये D का है। सो यहाँ पे सिर्फ मिनरल्स की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज़ होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ गोइटर ही आ रहा है। तो चेक करते हैं। नेक्स्ट वन गोइटर है। मैरेशमस है। मैरेशमस मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स की डिफिशियंसी से जो डिजीज़ होती है उसे मैरेशमस बोलेंगे। क्वाशियोरकर तो प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है। तो ये प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। तो ये भी, इसमें भी यहाँ पे सिर्फ गोइटर ही जो है मिनरल्स आ रहा है। थर्ड वन ऑप्शन में देखते हैं क्वाशियोरकर, ये भी आपका आ गया। यहाँ पे प्रोटीन डिफिशियंसी से होता है क्वाशियोरकर डिजीज़। अनीमिया जो है वो विटामिन E की कमी से होता है। यहाँ पे ये विटामिन है और ये प्रोटीन है। यहाँ पे हमें मिनरल्स की बात की गई है। गोइटर, यहाँ पे फिर से मिनरल्स गोइटर आ गया। फर्स्ट ऑप्शन में भी गोइटर, तो यहाँ पे सिर्फ गोइटर ही क्या है मिनरल्स है, बाकी सब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन दिया हुआ है। फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं गोइटर जो है ये एक मिनरल्स है, आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है। अनीमिया जो है वो विटामिन ए की कमी से, अनीमिया जो है विटामिन
आयरन की कमी से होता है, आयरन, मिनरल्स, ये मिनरल्स की कमी से होता है। मिनरल्स आयोडीन, आयोडीन की सॉरी आयोडीन नहीं, आयरन की कमी से, आयरन आयरन की डिफिशियंसी से अनीमिया प्रॉब्लम्स होता है, और ये आयोडीन की डिफिशियंसी से गोइटर प्रॉब्लम्स होता है। ओस्टियोपोरोसिस मतलब कि विटामिन डी की कमी से होने वाली जो प्रॉब्लम्स, जो डिजीज़ हैं, जैसे कि वीक बोन्स का वीक होना, वीक ऑफ बोन्स एंड ईजिली ब्रेक हो जाते हैं बोन्स इस सिचुएशंस में, ये डिजीज़ में। तो गोइटर, अनीमिया, ओस्टियोपोरोसिस, तो विटामिन, ये ओस्टियोपोरोसिस जो है इसमें ये मिनरल्स, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम्स, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम्स ये मिनरल्स हैं, तो इसका रोल प्ले होता है। तो ये तीनों ही जो है मिनरल्स हैं, इसलिए ऑप्शन 4th वन इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, हमें रीड करना है स्टेटमेंट को और उसमें से करेक्ट कौन सा ऑप्शन है वो हमें चूज़ करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन दिया, अनीमिया इज अ डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ आयरन, राइट। अभी हमने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा, अनीमिया जो है वो आयरन की डिजीज, आयरन के डेफिशिएंसी से अनीमिया डिजीज होता है। अनीमिया कॉज जनरल वीकनेस एंड फैटिग, अनीमिया की वजह से जो है कमजोरी या थकान महसूस होता है, राइट। जैसे हमने देखा होगा अनीमिया जो है, आयरन जो हमारा ब्लड में होता है, और ब्लड जो है, अगर हमारा ब्लड रेड ब्लड में आयरन होता है आरबीसी, तो अगर हमारा आरबीसी कम होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, आपने सुना होगा जो जिस पेशेंट की बॉडी में ब्लड कम होता है, रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं, तो उनको ज़्यादातर वीकनेस और थकान, फैटिग होता है। तो ये ऑप्शन दोनों ही स्टेटमेंट राइट ऑप्शन है, तो बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, 4th ऑप्शन इज अ राइट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल, मिनरल्स, कैल्शियम्स दिया हुआ है, फर्स्ट हमारा दिया हुआ है, इसमें से टेबल जो दिया हुआ है, कैल्शियम दिया हुआ है, डेफिशिएंसी डिजीज ए के प्लेस पे हमें चूज़ करना है कि उसमें से आंसर कौन सा राइट है इस 4 ऑप्शन में से। कैल्शियम्स मिनरल्स की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, सिम्टम्स दिया हुआ है, वीक बोन्स होता है, टूथ डिके होता है, तो रिकेट्स या ओस्टियोपोरोसिस हम बोल सकते हैं। ओस्टियोपोरोसिस मतलब हमें पता चल गया कि 2 या 3 में से कोई तो होगा, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से ये पता चल गया हमें कि ये सेकेंड एंड थर्ड में से कोई ना कोई होगा, क्योंकि अभी तक फर्स्ट हमने पढ़ा, तो वीकनेस, बोन्स, टूथ डिके की वजह से ओस्टियोपोरोसिस होता है। देन क्या है, गोइटर, गोइटर है, तो गोइटर जो है वो आयरन की कमी से अनीमिया होता है, जबकि आयोडीन की कमी से जो है गोइटर की डिजीज़ होती है, तो ऑप्शन 2 इज़ अ राइट आंसर होगा हमारा, ऑप्शन 2 इज़ अ राइट आंसर होगा। तो गोइटर एंड थायराइड ग्लैंड इन द नेक गेट्स सोलन, तो गोइटर में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड क्या होता है, नेक के पास जो थायराइड ग्लैंड होते हैं वो उसमें सूजन आ जाती है, सोलन हो जाते हैं, तो विटामिन जो मिनरल्स आयोडीन की कमी से, तो ऑप्शन 2 हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स की लाइफ को, अगर हमें वेजिटेबल्स को ज़्यादा टाइम तक यूज़ करना है तो हमें क्या करना होगा, उसको डिहाइड्रेशन करना होगा, उसमें से जो भी पानी वगैरह होंगे उसको सुखा देने होंगे। तो ये ऑप्शन तो राइट लग रहा है। कुकिंग करने पर भी हम जैसे कोई खाना है तो उसको हम 2-3 बार गर्म करें तो फिर वो ज़्यादा टाइम तक चल सकता है, तो ये भी राइट आंसर है। ऑल ऑफ दी अबव, नो, तो दोनों ऑप्शन राइट है, तो ऑल ऑफ दी अबव, थर्ड ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। Question number 20, Meena has 20 kg of green and leafy vegetables. She decided to store this vegetable for further use. Which of the following storage method should be used by her so that vegetables can stay longer? मीना ने जो है 20 किलो जो है लीफी हरी पत्तियों वाली सब्जियां लाई हैं और उसको वो ज़्यादा समय तक उसे स्टोर करना चाहती है, तो वो कौन सा मेथड यूज़ करेगी उस वेजिटेबल को स्टोर करने के लिए, ड्राई स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, वेट स्टोरेज या हॉट स्टोरेज। हॉट करके तो नहीं, वेट नहीं,
कोल्ड फ्रीजर में रख के ड्राई स्टोरेज नहीं, ड्राई करेगी तो उसकी जो ग्रीन वेजिटेबल्स की जो पत्तियां होंगी वो सूख जाएंगी, जो लीव्स होंगे वो ड्राई हो जाएंगे। तो ड्राई स्टोरेज हम नहीं कर सकते, उसको धूप में नहीं रख सकते या सुखाने के लिए नहीं रख सकते, नहीं तो पत्तियां जो है वो मुरझा जाएंगी। तो कोल्ड स्टोरेज में हम रख सकते हैं, तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। Question number 21. After school, Reena daily eats golgappa from nearby roadside open shop. After 1 week, she suffered from high fever. What could be the correct reason for the above incident? ओके यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि रीना जो है डेली स्कूल से छूटने के बाद जो है गोलगप्पे जो है स्कूल के यहाँ रोड स्कूल से जो रोड है उस रोड के साइड में गोलगप्पा वाला का शॉप है, वहाँ पे वो हर रोज़ आती है गोलगप्पे खाने के लिए। उसने उसे 1 वीक के बाद जो है उसे बहुत ही ज़्यादा फीवर हो गया था, हाई फीवर हो गया था। व्हाट कुड बी द करेक्ट रीज़न फॉर द अबव इंसिडेंट? तो इस मतलब क्या रीज़न हो सकता है उसे जो फीवर आया है वो किस कारण से आया होगा? ऑप्शन दिया हुआ है अनहाइजीनिक फूड, ऑब्वियसली अनहाइजीनिक फूड होगा उसकी वजह से हो सकता है फीवर। फूड एक्सपोज टू डस्ट एंड फ्लाई, और वो जो फूड है वो रोड के साइड में, तो ऑब्वियसली वहाँ पे डस्ट एंड फ्लाइज होंगे, तो ये भी सेकेंड ऑप्शन भी राइट है। अनवॉश रॉ फूड मटेरियल, जो भी उस शॉप वाले ने गोलगप्पे के लिए जो भी फूड मटेरियल यूज़ किया होगा वो अनवॉश किया होगा, ये भी राइट हो सकता है, जिसकी वजह से रीना जो है उसे फीवर हो गया। लो इम्यून सिस्टम, रीना का जो है इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के कारण उसे फीवर हुआ, तो ये जो डी ऑप्शन है वो रॉन्ग है। बाकी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वन जो है वो राइट है। तो ए बी सी जो है हमारा थर्ड में दिया हुआ है, सो ऑप्शन 3 इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। एडिंग सॉल्ट एंड शुगर टू फूड सब्सटेंस हेल्प इन प्रिजर्विंग दैम फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशंस, इट इज़ अ बिकॉज एक्सेस सॉल्ट एंड शुगर। ओके, हम यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फूड को हम ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए हम उसमें ऐड करते हैं सॉल्ट एंड शुगर। तो क्योंकि इसलिए सॉल्ट एंड शुगर ऐड करते हैं क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है कॉज रप्चरिंग द माइक्रोवेव सेल्स, ताकि माइक्रोवेव सेल्स जो है वो रप्चर हो जाए, ख़राब हो जाए, या फिर उनकी जो सेल्स है वो ब्रेक हो जाए, इसलिए उसमें हम सॉल्ट या शुगर ऐड करते हैं। या कॉजेज चेंज इन द शेप ऑफ द माइक्रोबियल सेल्स, या फिर माइक्रोबियल सेल्स, माइक्रोब की जो सेल्स होती हैं उनकी शेप को चेंज करने के लिए हम उसमें सॉल्ट या शुगर ऐड करते हैं। ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। उसकी सेल्स को सिर्फ ख़त्म करने के लिए हम नहीं करते हैं, ना ही उसकी शेप को चेंज करने के लिए करते हैं। रिमूव वाटर फ्रॉम फूड, हम उसमें से वाटर या फूड को अलग करने के लिए करते हैं, नहीं, हम उसमें से वाटर को अलग करने के लिए हमें डिहाइड्रेशन करना होगा, ना कि हम सॉल्ट या शुगर ऐड करेंगे। तो ऑप्शन 3 भी रॉन्ग है। प्लाज्मोलाइज द माइक्रोबियल सेल्स, तो सॉल्ट एंड शुगर ऐड करने पर क्या होगा? प्लाज्मोलाइज मतलब कि वाटर लूज करना, वाटर माइक्रोबियल सेल्स के अंदर जो भी वाटरी पार्ट है उसको हम रिमूव करेंगे सॉल्ट एंड शुगर ऐड करके। तो ऑप्शन 4 इज अ राइट आंसर। प्लाज्मोलाइज द माइक्रोबियल सेल्स, प्लाज्मोलाइज मीन्स लॉस ऑफ वाटर या लूज ऑफ वाटर हम बोल सकते हैं, लूज ऑफ वाटर। ऑप्शन 4 इज अ राइट ऑप्शन। Question number 23. The minerals that are required in the right amount for proper functioning of muscles are, जो मिनरल्स रिक्वायर्ड होता है राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स आर, मसल्स के लिए कौन से मिनरल्स हमें ज़्यादा राइट अमाउंट में चाहिए होता है प्रॉपर फंक्शन करने के लिए? आयरन जो है वो हमारे ब्लड को चाहिए होता है। आयोडीन जो है वो थायरॉक्सिन ग्लैंड की प्रोसेस के लिए होता है। तो ये ब्लड और ये जो है थायरॉयड ग्लैंड के लिए होता है। तो यहाँ पे मसल्स है नहीं, तो फर्स्ट वन ऑप्शन नहीं आएगा। आयरन एंड कैल्शियम, आयरन तो ब्लड के लिए होगा, कैल्शियम सिर्फ यहाँ पे ये बोन्स के लिए होगा, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। आयोडीन की बात करें तो ये आयोडीन जो है वो थायरॉयड ग्लैंड के लिए होगा। एंड फ्लोरीन जो है वो डेंटल जो टीथ के लिए जो है वो प्रॉपरली होगा, अगर ज़्यादा अमाउंट में होगा तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, तो ये टीथ के लिए होता है
ना कि मसल्स के लिए। आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड के लिए होता है। सोडियम एंड पोटेशियम जो है ये राइट अमाउंट में हमें चाहिए होता है मसल्स के फंक्शन प्रॉपर करने के लिए। सो थर्ड आंसर इज अ राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, द डाइटरी फाइबर्स आर। डाइटरी फाइबर्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट है। मेड अप ऑफ द सेलुलोज एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन तो आएगा ही नहीं। मेड अप ऑफ द कोलेजन फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स को जो हमारे डाइट में जो फाइबर्स होते हैं उसको रगेज भी बोला जाता है, उसका दूसरा नाम है रगेज। ऑप्शन 2 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, वॉशिंग द राइस मैनी टाइम्स यूजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बिफोर कुकिंग लीड्स टू। अगर हम राइस को कुक करने के लिए रखते हैं उसके पहले हम वॉश करेंगे, उसे 3 to 4 टाइम्स अगर वॉश करेंगे तो उसमें से जो विटामिन बी जो होगा वो लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ विटामिन बी। ऑप्शन 2 इज अ राइट आंसर। बाकी 3 and 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, लॉस ऑफ वाटर सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट या लॉस ऑफ सरफेस प्रोटीन। तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। लॉस ऑफ विटामिन बी जो है वो कम हो जाएगा राइस में, अगर हम ज़्यादा टाइम तक उसे 3 to 4 टाइम्स तक वॉश करते हैं राइस को तो उसमें विटामिन बी जो है वो कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स। यहाँ पर ABCD जो ऑप्शन में है कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट वन दिया हुआ है बॉइल्ड मैश्ड पोटैटो, बॉइल्ड मैश्ड पोटैटो, बॉइल्ड एंड च्यू राइस, पोटैटो हो गया, राइस हो गया, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, शुगर सॉल्यूशन, कोकोनट ऑयल। तो यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ दी अबव विल गिव ब्लू ब्लैक कलर एंड टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा फूड आइटम्स का कलर ब्लू या ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा जब हम उसमें आयोडीन का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। तो आयोडीन का सॉल्यूशन ऐड करने पर कौन सा फूड आइटम ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। हमने पिछला एक क्वेश्चन देखा था ब्लू ब्लैक कलर, जिस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें जैसे कि पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो पोटैटो में प्रेजेंट होता है, राइस में प्रेजेंट होता है, ब्रेड में होगा, ब्रेड भी हमारा जो है वो व्हीट से बनता है। तो ब्रेड, राइस, पोटैटो ये तीनों आएगा। शुगर में प्रेजेंट होता है, शुगर एंड जैगरी में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे शुगर के बाद सॉल्यूशन लिखा है तो शुगर के सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे तो वह ब्लू एंड ब्लैक में नहीं चेंज होगा, तो ऑप्शन डी नहीं आएगा। कोकोनट ऑयल भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन ABC जो है वो तीनों ऑप्शन राइट होंगे। तो फर्स्ट वन ऑप्शन ABC राइट आंसर। Question number 27, Radhika's gum were often bleeding and her wounds were taking longer time to heal. Her diet could be deficient in which vitamins? राधिका का जो गम्स है उसकी गम्स हमेशा राधिका का जो गम्स हमेशा ब्लीडिंग होता है और हमेशा वहाँ पे वाउंड्स हो जाता है, ब्लीडिंग एंड वाउंड्स हो जाता है और उसको हील होने में काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर टाइम लगता है क्योंकि उसके डाइट में कौन सी विटामिन्स की डेफिशिएंट है जिसकी वजह से उसको गम्स का ये प्रॉब्लम्स होता है राधिका को। तो ऑप्शन विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन D एंड विटामिन A। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ब्लीडिंग ऑफ गम्स, टीथ फॉलिंग, ये विटामिन C का ऑप्शन आएगा क्योंकि विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, देखने में थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है तो विटामिन A की वजह से। तो यहाँ पे बात की गई है गम्स की तो विटामिन C जो है वो राइट आंसर होगा। विटामिन D जो है वह बोन्स के लिए होता है। विटामिन B1 की अगर हम बात करें तो विटामिन B1 जो है वो वीकनेस ऑफ लिम्स, यहाँ पे लिम्स का प्रॉब्लम होता है बट यहाँ पे ये लिम्स की कॉजेज़ की वजह से होता है। विटामिन D जो है वो वीकनेस ऑफ द बोन्स की वजह से होता है, ये नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो विटामिन C ऑप्शन 2 इज़ अ राइट आंसर, विटामिन C। तो विटामिन C की डेफिशिएंटी की वजह से राधिका के जो गम्स है उसमें हमेशा ब्लीडिंग या वाउंड्स हो जाते हैं। सो थैंक यू, आप लोग ने वीडियो एंड तक देखा। इस तरीके से मैं नेक्स्ट चैप्टर को भी वीडियो जो है जल्दी ही लाने वाली हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।